नमस्कार। 20 तक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आज से हम शुरू करेंगे बजट पर चर्चा, बजट पर एक स्पेशल एपिसोड की सीरीज, क्योंकि अब बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 दिन बाद बजट हमारे सामने होगा। ये बजट क्यों अलग होगा, कैसे अलग होगा, इस बजट को बनाते समय वित्त मंत्री की टेबल पर कितनी समस्याएं होंगी और वो कितने अलग तरीके की होंगी। हमारी बातचीत शुरू होगी पहले दौर की इसी समस्या से कि कैसा बजट, ये अलग बजट होगा, मंदी का बजट कैसे आम बजट से अलग होता है। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, ये बजट मंदी के बाद का बजट है। 40 साल बाद हम एक ऐसा बजट देखने, सुनने, समझने जा रहे हैं जो मंदी से उभरा है, मंदी से निकला है या मंदी के बाद बनेगा। कैसे ये बजट अलग होगा भारत के आए तमाम अन्य बजटों से? 20 तक के दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम का शीर्षक भी है बजट बने न्यारा। तो एक न्यारा बजट कैसा हो सकता है और क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या लोगों की अपेक्षाएं, इस पर बात करेंगे। शुभम, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के पास मंदी के बजटों का या मंदी के दौरान बजटों का कोई बड़ा तजुर्बा नहीं है। हमने आज तक जितने बजट बनाए हैं वो स्लो डाउन के बजट थे कि अर्थव्यवस्था में आंशिक रूप से उतार चढ़ाव हुआ, किसी एक क्वार्टर में इकोनॉमी गिर गई, किसी एक क्वार्टर में थोड़ी ऊपर हो गई। 3 बजट इससे पहले भारत के इतिहास में ऐसे आए जो कॉन्ट्रैक्शन के बजट है। वो कौन से बजट हैं जिनकी तरफ हम बाद में जाते हैं, पहले हमें समझें कि इस बजट की बैकग्राउंड क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक क्वार्टर में 0 से 25%, दूसरे में करीब 11% नीचे जाती है। इस साल का आकलन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर -7% के आसपास, -8% के आसपास रहेगी। प्रतिशत का झंझट छोड़े, ये माने कि पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था में 203 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ था। इस बार करीब 194 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उत्पादन होगा, यानी इतनी गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रही। यह परिस्थिति बजटों के सामने कभी नहीं आई। इससे पहले जितने भी बजट आए उन बजटों में इस तरीके की परिस्थिति नहीं थी कि सरकार का राजस्व 7%, 8% घट गया हो, गिर गया। 3 बजट आए। एक बजट आज 66-67 में आया, एक बजट 72-73 में आया और एक बजट 80-81 में आया। 3 अलग अलग वित्त मंत्रियों ने पेश किए। वो ऐसे बजट थे जिनकी पृष्ठभूमि में इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन था, पर इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं था। 3, 3.5%, 2.5%, 2% की इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन था, यानी मंदी थी जो कि 0 से नीचे थी। 1952 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे खराब स्थिति में है अपने सारे पैमानों पर उस परिस्थिति में बजट का महत्व, बजट से मिलने वाली अपेक्षाएं बदल जाती हैं। वित्त मंत्री की मेज पर सबसे बड़ी समस्या होगी कि अर्थव्यवस्था जो गड्ढे में पड़ी हुई है उसको उबार कर बाहर कैसे लाया जाए। ग्रोथ तो दूर की बात है, अभी तो हमको गड्ढे से निकलकर जमीन भी नहीं मिली, सतह ही नहीं मिली है। तो पहली कोशिश सतह पर लाने की है। चूंकि इससे पहले जून से मार्च अप्रैल से लेकर और इस बजट से पहले तक सरकार बहुत कुछ कर चुकी है, बहुत सारे पैकेजेस दे चुकी है, बहुत सारे प्रयास कर चुकी है। उनके नतीजे हमारे सामने नहीं हैं, उनके नतीजे अच्छे नहीं हैं, उनका बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई पड़ा है। अर्थव्यवस्था अपनी ही गति से, अपने ही स्वभाव से धीमे धीमे चीजों को उभरने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम लोग ये समझते हैं कि किसी सामान्य दिनों का बजट है, 2015-16, 17-18 का बजट है, या 2005-6-7-8 का बजट है, तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ क्या वित्त मंत्री अपनी प्रायोरिटीज को फोकस कर सकती हैं, या जैसे बजट हमारे बहुत सारे तरह से बिखरे होते हैं, बहुत रंग बिरंगे डिब्बे वाले बजट होते हैं जिसमें हर डिब्बे में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दिया जाता है, थोड़ा हेल्थ के लिए, थोड़ा एजुकेशन के लिए, ऐसे ही भारत के बजट बनते हैं। ये वैसा बजट होगा या वित्त मंत्री फोकस करेंगे किसी खास चीज के ऊपर? क्योंकि अगर उन्हें मंदी से उबारना है तो उन्हें वहां पैसा देना होगा, वहां निवेश करना होगा जहां से अर्थव्यवस्था मंदी से उबर सके। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है कि पिछले जो 3 बजटों में मंदी के बजटों का जो एक्सपीरियंस है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो दर्शकों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उन तीनों बजटों में टैक्स बढ़ाए गए थे। उन तीनों बजटों में नए टैक्स लगाए गए थे। एक में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, एक में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई थी और एक में एक नया सेस लगाया गया था। और हम जहां परिस्थिति में खड़े हैं वो हम आप बेहतर समझते हैं। बेहतर, बिल्कुल। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर यहाँ पर ये समझ में आई कि सरकार क्योंकि मंदी से उभर रही है तो नए टैक्स लगाकर और ज्यादा पैसा जुटाकर खर्च करेगी। ये बात एक समान दिख रही है। हो सकता है हमें नए टैक्स से इस बार फिर से सरोकार हो हमारा और हमारे ऊपर नए टैक्स थोपे जाएं, लगाए जाएं। मुझे एक चीज समझना लग रहा है जरूरी है सर यहाँ पर कि आपने कहा कि जैसे पहले हम बहुत कुछ कर चुके हैं, PLI स्कीम आ गई, आत्मनिर्भर भारत पैकेज आ गया, प्रधानमंत्री ने घोषणा की 20 लाख करोड़ का एक पैकेज कोविड से उभरने के लिए दे दिया गया। ये सब भी तो खर्चा ही था, ये सब भी तो मंदी से उभरने की कोशिश ही थी।
बजट में ऐसा क्या कर दिया जाएगा, वो भी तब जब बहुत सारी चीजें अब बजट से बाहर हैं। जीएसटी के बाद टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस बाहर हैं, जीएसटी के बाद बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो इस एम्बिट में नहीं लिए जाएंगे। ऐसा क्या करने की कोशिश हो सकती है कि मंदी से अब उभारने के लिए, अब तक ये सब नहीं हुआ था, ये हो सकता है? मंदी उभर कहां से रही है? मंदी दिखती कहां है? मंदी आप महसूस कैसे करते हैं? ये महत्वपूर्ण है। क्या वित्त मंत्री वो समझ पा रहे हैं? तो स्वाभाविक रूप से सब लोग समझ रहे हैं, तो वित्त मंत्री भी समझ पा रही है, पर क्या उनके पास वो दवा, वो इलाज है? मंदी है डिमांड की, मंदी है मांग की। धंधा नहीं चलता, माल नहीं बिकता, ग्राहक नहीं आते। क्योंकि ग्राहक आए कैसे? 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों की तो नौकरियां चली गई, 11-12 करोड़ लोग वैसे ही काम से बाहर हो गए। आमतौर पर पूरे उद्योग में क्रॉस द इंडस्ट्री, 1-2 इंडस्ट्रीज को छोड़ दे, 25 से 30% की सैलरी कट्स हुए, उनकी खपत सिकुड़ गई। सरकारी कर्मचारियों तक के डीए रोक दिए गए, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पैदा करते हैं। तो अभी तक जिन चीजों पर हम चर्चा करते रहे, जो हमने देखा अप्रैल से लेकर अभी तक, वो सारी कोशिशें सप्लाई की साइड से थी। हम कर्ज सस्ता कर देते हैं, अगर आपको कर्ज आसानी से नहीं मिल रहा तो और आसानी से मिल जाएगा। जिस आत्मनिर्भर पैकेज की हम चर्चा कर रहे हैं, या जो सरकार ने मंदी से दूर करने के प्रयास मार्च के बाद किए, वो सारे प्रयास इस बात के थे कि लोगों के पास पैसा पहुंचे, पूंजी पहुंचे, किसी भी माध्यम से पहुंचे, बैंकों के जरिए पहुंचे या सरकार की स्कीमों के जरिए पहुंचे, पर उनके असरभूत नकारात्मक रहे या उनके असरभूत सकारात्मक नहीं रहे। जैसे हमने देखा कि जो रिकवरी की पेस दिखाई दी शुरुआत में, जब लॉकडाउन खुला तो थोड़ी बेहतर थी। बाद में चीजें अपने आप आकर वहीं रुक गई जहां पर पहले खड़ी हुई थी। वजह यह है क्योंकि मांग नहीं है, डिमांड नहीं है। डिमांड आती है खपत से। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की उन अनोखी अर्थव्यवस्थाओं में है जहां सरकार सर के बल भी खड़ी हो जाए तब भी अर्थव्यवस्था नहीं चला सकती, जब तक आम लोगों का बजट ठीक नहीं होगा। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में 60 से 70% हिस्सा हमारी आपके खर्च का है। हम जो कार खरीदते हैं, हम जो मकान खरीदते हैं, हम जो खाने पर पैसा खर्च करते हैं, जो कपड़ों पर खर्च करते हैं, वही इकोनॉमी है, वही अर्थव्यवस्था है, वहीं से सरकार को टैक्स मिलता है। ये मंदी क्यों इतनी गंभीर और सरकार के लिए है? क्योंकि जब हमारा बजट बिगड़ा तो सरकार का बजट भी बिगड़ गया। जब हम नहीं खर्च कर पाए तो सरकार को भी टैक्स नहीं मिला। तो अब इस बजट को करना क्या होगा? इस बजट को यह देखना होगा कि क्या वो लोगों को के हाथ में पैसा रखने की कोशिश कर सकती है, क्या वो डिमांड बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। हालांकि काम पहले ही हो जाना चाहिए था। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं ने अपने यहाँ सप्लाई साइड से नहीं, डिमांड साइड से कोशिशें की कि जो ग्राहक है, जो इन्वेस्टर है, उसे वो सुविधा दी जाए कि वो खर्च कर सके। तो इसलिए अगर सब वित्त मंत्री मंदी में सप्लाई साइड का बजट बनाती हैं, बजट 15 दिन के अंदर भूतपूर्व हो जाएगा, 15 दिन के अंदर लोग उसे भूल जाएंगे। हाँ, डिमांड साइड का बजट बनाती है, लोगों के हाथ में पैसा रखने की कोशिश करती हैं अलग अलग तरीकों से, चाहे टैक्स घटाएं या कुछ मदद करें, तो शायद ये होप बनेगी कि कुछ सेक्टर्स में डिमांड आए। क्योंकि इंडस्ट्री को या निवेश करने वालों को, सबको अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक स्थिति उसके बारे में सारी जानकारी है, सारा डेटा, सारे मैक्रो पिक्चर्स, कितनी मांग है, कितनी खपत है, कितना उत्पादन है, कितनी ज्यादा ओवर कैपेसिटीज हैं, वो सारा आंकड़ा लोगों के सामने खुली किताब की तरह रखा हुआ है। यानी कि मंदी के बजट के बाद नए टैक्स लग सकते हैं, इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि हमारे पुराने तजुर्बे यही बताते हैं। दूसरी बड़ी बात कि अगर वाकई ये बजट न्यारा होगा, वो कब होगा? वो तब होगा जब प्रयास सप्लाई साइड से ना होकर डिमांड साइड से किए जाएं। आम जनता के हाथ में पैसा छोड़ा जाए जिससे कि वो खर्च करे, वो खर्च करेगी तो सरकार को टैक्स मिलेंगे और ये मांग खपत का पहिया घूम पाएगा।